राम राम साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। मैं आज आपको पत्थर से जो बनाए जाते हैं मकान, उसके बारे में खास जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने ये एक एक आइटम को चुन चुन कर वीडियो बनाया। आप उसमें से अपने ज़रूरत के अनुसार एक दो आइटम चुनकर भी पसंद कर सकते हैं और आप अपने मनपसंद का मकान बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मकान के बारे में जानकारी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आगे का पोर्शन है, तो इसमें ये सारा कुछ डिजाइन है और अच्छी डिजाइन है। पहली बात तो ये जो पत्थर है, ये पत्थर जोधपुर का है। जोधपुर का और जोधपुर के आसपास जो भी गांव है वहाँ पर खानों यानी कि खदानों में से जो पत्थर निकलता है वहाँ का। और एक खास जगह है पत्थर निकलने की, बालेश्वर। बालेश्वर के आसपास जो भी खिरजा तिवना भोजा का पास, वहाँ पर आसपास जो भी खदानों हैं वहाँ पर जो ये पत्थर निकलता है। वहाँ से पत्थर निकलने के बाद में ये आरा मशीन पर जाता है। आरा मशीन पर बड़े बड़े आरे लगे होते हैं और जिसमें से वो कटिंग होता है। कटिंग आप देख रहे हैं, इसमें जो आगे लीरियाँ हैं, तो यानी कि दो फिनिशिंग में है और एक रफ है और एक बीच में काली पट्टी नज़र आ रही है, ये ग्रेनाइट की है। तो इस तरह से आगे का पोर्शन डिजाइन किया जाता है। अब ये डिजाइन करना या तो आर्किटेक्ट का काम होता है या फिर जो मकान मालिक अपनी पसंद करके बताता है कॉन्ट्रैक्टर को, या फिर कारीगर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो कारीगर जो बनाता है वो भी अच्छा बनाता है, क्योंकि उसके पास काम तो फाइनली वही, प्रैक्टिकल तो उसके पास ही होती है। लेकिन आर्किटेक्ट क्या है, स्पेस का ध्यान रखता है, नाप का ध्यान रखता है, कई बातों का ध्यान रखता है। लेकिन आर्किटेक्ट में और वो सब अपनी अपनी पसंद पर बात है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये छीने पड़ी है, खंडे पड़े हैं, फासरा पड़ा है। फासरा नींव में काम आती है, छीने फर्श पर काम आती है और आजकल तो आरसीसी से कराए जाते हैं। तो ये पत्थर जब कटिंग होता है आरा मशीन पर, वहाँ से जब लोड करके अपने अपने ऑर्डर के अनुसार पहुँचा दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब बड़े बड़े आरा लगा हुआ है, तो प्लांट लगा। ये 25 लाख से कम जितना ऊपर ज़्यादा खर्चा करो आप, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इसमें भी अलग अलग कलर के हैं, कोई थोड़ा लाल है, कोई जोधपुर का पत्थर है गेहूं भरना, बालेश्वर का पत्थर भी है गेहूं भरना, इसमें कुछ काबरा कलर का भी आता है, कुछ लाल का कलर का भी आता है, जैसलमेर का एकदम पीला आता है। तो ये अपनी अपनी जगह के अनुसार अपना अपना कलर होता है और क्वालिटी होती है, मजबूती भी होती है। ये मजबूती के नाम पर तो ये फुल है। इसके जो मकान बनाए जाते हैं हर ऋतु को झेलने की क्षमता रखते हैं, यानी कि गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं और वर्षा ऋतु में झेलने के काबिल होते हैं। और आजकल ज़्यादातर आरसीसी करा दी जाती है और ऊपर और कुछ मसाला भर दिया जाता है ताकि पानी रिसने में कभी कोई परेशानी ना हो। तो ये बात है। उसके बाद में जब सुनाई का काम नींव भर जाने के बाद में जब ऊपर हम कटिंग किया गया पत्थर थड़े सा रख दिया जाता है और ऊपर सुनाई की जाती है। और अब आगे का जो भी काम होता है ये लीरियों से शुरू होता है। ये आप देख रहे हैं, इसमें कुछ चौगट जैसे इंटरेस्ट बनाया है, इंटरेस्ट में चारों तरफ डिजाइन दी है। ये डिजाइन ग्राइंडर से भी बनाई जाती है, कारीगर भी बना जा सकता है और सीएनसी मशीन से भी बनाई जाती है। अब इसके अंदर जो खंडों से सुनाई की जाती है, तो ये इसके ऊपर फुल प्लास्टर आ जाएगा। और बाकी जो चौगट है, चौगट पर चारों तरफ जो पत्थर लगा है, इसमें जो कोखरू लगाए गए हैं, तो ये ग्राइंडर से हो जाते हैं और बाकी जो सीएनसी मशीन पर हो जाते हैं। इसमें सौगट पहले से ही परमानेंट फिट कर दी गई है ताकि मजबूत, फुल मजबूत रहे। और इसके अंदर सरिया भी, बार सरिया भी डाल दिया है ताकि ग्रिल का काम भी, ये काम और मजबूत ज़्यादा होता है। बाद में ग्रिल लगाने का ये वो लपड़ा नहीं होता है। ये काम गुजरात एरिया में बहुत ज़्यादा चलता है, यहाँ सरिया डाल दिया जाता है। अब इसमें से तो कोई बिल्ली भी नहीं घुस सकती है, इतना ये नाप रख कर फुल मजबूत है। तो जो एंट्रेंस का जो है चारों तरफ जो पत्थर होता है, या तो वो हाथ से ग्राइंडर से भी कारीगरी की जाती है या फिर सीएनसी मशीन पर भी की जाती है। और जो खिड़कियां होती है, खिड़कियों में जो झरोके भी डाले जाते हैं, खिड़कियों के नीचे कुछ बराकेट थोपलियां डाली जाती है। जो खड़े पत्थर होते हैं उसमें भी कुछ आधे भाग में डिजाइन दी जाती है और ऊपर जो आड़ा पत्थर रखा जाता है कुछ गोलाई दी जाती है, कुछ सीएनसी मशीन से डिजाइन कर दी जाती है, या फिर
हाथ से ग्राइंडर से भी कर दी जाती है, और आगे का पोर्शन अपनी अपनी पसंद के अनुसार किया जाता है। ये कि रफ कितना देना है, फिनिशिंग कितना देना है, क्योंकि आजकल टैलेंटेड कारीगरों की कोई सीमा नहीं है। एक से बढ़कर एक टैलेंटेड कारीगर है पत्थर के मामले में। बहुत फल फूल रहा है। अगर आप मार्केट देखेंगे तो वहाँ पर वेल्डिंगों की मशीन, कोई आरा के डायमंड लगा रहा है, कहीं पर पेट्रोल पंप लगा है, ऐसे बड़े बड़े आरे लगे हुए हैं, कोई चाय की होटल है। यानी कि मतलब जहाँ पत्थर निकलता है वहाँ आप अनुमान नहीं लगा सकते कि सोना चांदी के जो मार्केट होता है वो अपनी जगह है, उससे भी ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। इतना बड़ा, हर किसी को मजदूरी मिल जाती है, कोई तगारी डालने वाला है उसको भी 500 रुपये की मजदूरी मिल जाती है। तो ये काम है, ये फल फूल रहा है। तो खिड़की के ऊपर जो डिजाइन दे दी जाती है, फिर ऊपर ब्राकेट आते हैं, ब्राकेट में भी कुछ डिजाइन दे दी जाती है, फिर सज्जे डाल दिए जाते हैं, सज्जों के ऊपर फिर बालकनी, यानी कि बालकनी में भी कुछ डिजाइन दे दी जाती है। ऊपर दुमदुमा है या फिर मालिया है, वहाँ पर भी कुछ डिजाइन दे दी जाती है। और ये डिजाइन या तो एक तरफ होती है या फिर दो तरफ होती है। साइड में जो एंट्रेंस रखा जाता है तो वहाँ पर दो तरफ भी इस तरह की डिजाइन होती है। और जो कॉलम बनाया जाता है, कॉलम सिंगल भी होता है और आजकल कॉलम डबल भी बना दिया जाता है। तो अब देखिए, आप यहाँ पर ये फासरों की सुनाई कर दी गई है। अब इसके जो इसको ढकना है तो ये क्या करना है, जो कट किया गया जो पत्थर की लीरियां हैं उससे हो जाएगा सीमेंट भर के, या फिर इसमें कुछ ग्रेनाइट सफ़ेद मकराना लगाने का जो भी इनकी प्लानिंग है। और अंदर जो छोड़ा है इसमें प्लास्टर होगा। और बाकी आप देख रहे हैं चौखट में 20 तक कुछ दूरी तक ये जो गोला निकाला गया है। और नीचे जो कॉलम होता है, कॉलम की क्या डिजाइन होती है, जैसे पागे की होती है, पाए की होती है, उस तरह की ये डिजाइनें दी गई। और साइड में देखो एक जाली है, तो ये जाली सीएनसी मशीनों से कटिंग की जाती है। अब इस कटिंग ऐसे ऐसे कलाकारों की से की जाती है, ऐसी ऐसी कलाकारी से की जाती है कि आप जो भी डिजाइन का नक्शा डाल दो, बाकी सीएनसी मशीन अपने आप कर देती है। यहाँ के जो लोग हैं उनको तो काफ़ी कुछ जानकारी है। इसमें आप देख सकते हैं पत्थर पर ये बेल है, बेल हाथ से भी निकाली जाती है और बाकी सीएनसी मशीन से भी निकाली जाती है। अब आप इसके चारों तरफ फिनिशिंग डिजाइन सब देख सकते हैं। इसके अंदर ग्रेनाइट की पट्टी है वगैरह है सब। तो मेरा कहने का मतलब है, दो तरफ डिजाइन डाल दी जाती है और बाकी जो साइडें होती है दो पीछे की साइड में वो खंडों से छुनाई की जाती है, और वो भी इतनी मस्त लगती है। खंडों की एक तो मजबूत, और फिर उसके ऊपर ट्रिप होती है, तो सीमेंट की जो बारीक बारीक दांती भरी जाती है, तो क्या मस्त लगती है कि आप हैरान रह जाएंगे देखकर कि ऐसे बंगले तो करोड़ों, कई करोड़ खर्च करने पर होते हैं, और ये यहाँ पर बंगले ही है। मकान तो मकान, बंगले ही हैं, आप यूँ समझिए, क्योंकि मार्बल लग जाता है और डिजाइन एक से बढ़कर एक। अब इस मकान के साइड में जो बाथरूम बनाए गए हैं, अलग से बनाए गए हैं, वो खुद एक मकान में शामिल है। इस तरह से दिखता है जैसे खुद एक मकान है। इस तरह से ये आप देख रहे हैं मकान के साइड में दो बाथरूम बने हुए हैं। तो पीछे जो खंडों की चुनाई होती है जिसमें सीमेंट की ट्रिप भरी जाती है वो भी मस्त लगती है। और बाकी ऊपर का काम फाइनल कर दिया जाता है। ऊपर छत डाली जाती है, या तो छीना से डाली जाती है या फिर आरसीसी से भर दिया जाता है। और फिर अंदर जो प्लास्टर का काम होता है, तो प्लास्टर के काम के साथ साथ लाइट का काम भी हो जाता है। लाइट की पाइप लगा दी जाती है। बाथरूमों में सैनिटरी का पाइप, पानी का जो पाइप उतारा और चढ़ाया जाता है उसका काम भी साथ साथ में हो जाता है। और भी किसी का कोई काम है तो वो भी प्लास्टर के साथ में ढक दिया जाता है और फाइनल हो जाता है। तो और किसी का रह जाता है तो जरी डाल के दोबारा भी कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ का पत्थर का काम होता है। और पलस्तर के बाद में फर्श का जब काम शुरू होता है, फर्श में मकराना बिठाया जाता है। सफ़ेद मार्बल होता है, मकराना, ग्रेनाइट और किशनगढ़ का, आबू रोड का, ये अलग अलग क्वालिटी से। जैसे कि आबू रोड का और ग्रेनाइट है ये किचन के प्लेटफार्म पर लगाया जाता है, और कोटा स्टोन है ये किचन के ब्रैकेट में लगाया जाता है। और बाकी जो सफ़ेद मकराना है ये फर्श पर लगाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं ये लीरियों की डिजाइन है।
और इसमें भी अलग अलग कलर है, कुछ पीली है, कुछ गेहूं बनना है, और कुछ कोटा स्टोन के कलर की है, मतलब काले कलर की है। तो इस तरह की ये डिजाइन, ये है लेरिया, आप इस फोटो में देख सकते हैं, सिंपल में ये देख सकते हैं आप। देखो आप, इस लेरियों को खंडों में परिवर्तन किया है, और इसमें ग्रुप भी कितना मस्त लगता है। तो ये मेरी जानकारी। अ, अब फर्श जो है, तो वो फर्श का जो मकराना होता है उसमें भी दो तीन क्वालिटी होती है अपनी अपनी पसंद की। एक में वाइट सीमेंट भर दिया जाता है, कुछ में काला सीमेंट होता है, तो बाहर दिखाई नहीं देता, जिसके लिए थोड़ा महंगा खरीदा जाता है। उसके बाद में उसकी घिसाई हो जाती है। और कीमत तो, ये मकान बनाते हैं तो 5,500 से लगा के 10,000 तक गज, वर्ग गज, लंबाई, लंब गज, रनिंग गज से काम किया जाता है। और जो मार्बल का होता है 200 से लगा के 2,000 तक स्क्वायर वर्ग गज से किया जाता है। और बाकी जो घिसाई होती है वो 10 रुपये से लगा कर ज़्यादा भी होती है। और जो मार्बल घिस दिया जाता है उसके बाद में वो फिर पॉलिश वॉलिश नहीं होती है, क्योंकि वो ज़्यादा चिकनाइट से पैर फिसलने में परेशानी रहती है। तो इस तरह से ये काम होता है। और ये मकान बड़ा ही सॉलिड, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही टिकाऊ होता है। और इसमें वास्तुकला का और वास्तुशास्त्र का भी भरपूर ध्यान रखा जाता है। बाद में इसके लकड़ियों की खिड़कियों का वो ये सब कुछ एक मकान अच्छा सा दिखने वाला मकान बनाया जाता है। तो ये थी मकान के बारे में फुल जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, जिसके लिए आप अपनी राय कमेंट के द्वारा आप राय में बता सकते हैं कि आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, इसमें कुछ कमी है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करें। हाँ, लाइक करना मेरे लिए बहुत ही वैल्यू रखता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस तरह की और कोई जानकारी आगे के लिए मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइबर ज़रूर करें। मुझे सब्सक्राइबर की सहयोग की बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं एम आर सुतार।